अचानक आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। उसका वेट ज़्यादा है, वेट कम हो जाएगा। इसकी हाइट कम है, हाइट बढ़ जाएगी। एक बार दरबार तो आइए, कटवाइए इस चमत्कार के लिए अपनी रसीद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसेसन मीडिया। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे अनेकों चमत्कारों का दावा किया जाता है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं और ना ही ऐसा दावा कर रहा कि ये चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। यूपी के कानपुर में करौली सरकार झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र कर समस्याओं और बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। करौली सरकार मेडिकल ट्रीटमेंट को भी चैलेंज करते हैं। सबसे खास बात यह है कि मेडिकल इलाज से भी ज़्यादा महंगा बाबा का इलाज है। करौली सरकार बाबा के झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और हवन से उपचार विधि की रेट लिस्ट देखकर आम आदमी के होश उड़ जाएंगे। भक्तों के आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही उगाही का खेल शुरू हो जाता है। देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, नर्सिंग होम संचालक, सर्जन, MBBS डॉक्टर एक दिन में कमाई नहीं कर पाते जितना करौली सरकार बाबा चंद घंटों में कर लेते हैं, जिसकी बदौलत पर बाबा ने मात्र 3 साल में 14 एकड़ में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। बाबा का सुरक्षा घेरा देखकर लोगों की आंख फटी रह जाती है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा चलते हैं। करौली सरकार बाबा संतोष सिंह भदौरिया बड़ी बड़ी घातक बीमारियों को तंत्र मंत्र और हवन से ठीक करने का दावा करते हैं। सभी तरह की बीमारियों के उपचार के लिए अलग अलग रेट लिस्ट है, जिसमें भक्तों को पैकेज देने का भी प्रावधान है। यदि बाबा के लव कुश आश्रम में एंट्री करते हैं और बाबा को अपनी समस्या बताना चाहते हैं तो 2600 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी। यदि आप आश्रम में हवन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 3500 रुपए की हवन सामग्री किट लेनी पड़ेगी। किसी भी बीमारी या बाधा को दूर करने के लिए 9 हवन करने ही होते हैं। ये हवन पूरे 9 दिन तक चलते हैं। इसके लिए लगभग 31,500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। आप 9 दिनों तक आश्रम में रुकते हैं और खाना पीना करते हैं तो उसका खर्च किसी 5 स्टार होटल से कई गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा। जिन भक्तों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए एक दिन का खर्च 1,51,000 रुपए आता है। करौली सरकार बाबा के पास 3 रेंज और गाड़ियां हैं। बाबा 3 लेयर सुरक्षा घेरा में चलते हैं। उसके चारों ओर बाउंसर्स रहते हैं। पूरा आश्रम CCTV कैमरे में लैस हैं। बाबा का लव कुश आश्रम 14 एकड़ में फैला हुआ है। आश्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही बाबा के आश्रम में प्रतिदिन लगभग 50,000 से ज्यादा भक्त आते हैं। करौली सरकार पर नोएडा के एक डॉक्टर ने नाक की हड्डी और सिर फोड़ने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। कानपुर में उन्हें यूट्यूबर बाबा भी कहा जाता है। करौली सरकार के आश्रम में दूर दराज के लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, पिता VS चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ बीते 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि आश्रम पहुंचकर सेवादारों के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार 2600 रुपए की पर्ची भी कटवाई। इसके बाद हम सभी शाम 4 बजे बाबा के दरबार में पेश हुए। डॉक्टर ने कहा कि करौली सरकार ने चमत्कार के उद्देश्य से माइक पर फूंक मारते हुए कहा, ओम शिव बैलेंस, लेकिन उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने यह बात बाबा को बताई तो बाबा ने दोबारा फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन बाबा का यह प्रयास भी मुझ पर चमत्कार करने में विफल रहा। जब मैंने यह बात बाबा को बताई तो वो भड़क गए और अपने सेवादारों की तरफ इशारा किया। बाबा के सेवादारों ने मुझे बलपूर्वक वहां से घसीटकर हटा दिया। इसके बाद एक कमरे में बंद करके लात, घूंसे और सरियों से पीटा। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की नाक की हड्डी टूट गई और सिर फोड़ दिया गया। बाबा के आश्रम में आ रहे लोगों के विश्वास और बाबा के प्रति उन लोगों की आस्था के कोई खिलाफ नहीं है। हर इंसान कहीं न कहीं जाकर सहारा लेता है, लेकिन बाबा को आने वाले लोगों के विश्वास को जोड़ने के लिए हर तरह के लोगों को संतुष्ट करना चाहिए और अपने सेवादारों व कर्मचारियों को समझाना चाहिए कि एक दुखी इंसान की आस्था के साथ खिलवाड़ न करके उन्हें सांत्वना दें। ऐसे ही रेगुलर वीडियोज के लिए एसेसन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।